तो नमस्कार अगेन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनडीए चलो पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि एनडीए के पीवाईक्यूज एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं और साथ में सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है विद द चेंज ऑफ लैंग्वेज। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुम्हें ऐसे फॉर्मूले करके दे देगा या फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को स्टेटमेंट में करके वो कैसे पूछता था, ये हमने तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो यार, आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें आज ये बताऊंगा कि एनडीए के टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को हम कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उससे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और कौन कौन से मोस्ट वेटेज चैप्टर हैं जिन्हें तुम पढ़ के बढ़िया स्कोर एनडीए में कर सकते हो। तो आओ यार, मैं तुम्हें शुरू करता हूँ, तुम्हें वो सारे टॉपिक्स बताता हूँ या वो चैप्टर बताता हूँ मैथ के जिनसे तुम स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले हम मैथ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एलजेब्रा, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और तीसरा है कैलकुलस। तो पहले एलजेब्रा से शुरू करते हैं। एलजेब्रा में हमारे चैप्टर्स आते हैं मोस्ट वेटेज चैप्टर, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अलजेब्रा के अंदर आते हैं और इनमें से क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनमें से चार या 5 मोस्ट चैप्टर जिन्हें तुम तैयार करके आसानी से, यानी वो चैप्टर इजी हैं और उनसे तुम आसानी से नंबर ले सकते हो। इनमें सबसे पहले तुम तैयार कर लो अपना क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल। बाइनोमियल को तैयार करोगे तो तुम्हारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन साथ में तैयार होना चाहिए। तो इन दोनों को मैं एक ही चैप्टर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के साथ ले लेना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मतलब हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर तुमने बाइनोमियल पढ़ा तो तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना बाइनोमियल अधूरा है। तो यार, तुम्हारे क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज, भाई इससे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब तुम इजीली वो क्वेश्चन टैकल कर सकते हो एकदम आसानी से बिना किसी दिक्कत के। तो तुम यार इसमें ध्यान दो। इन सारे चैप्टर से मिलाकर तुम्हारे अकेले 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा आता है 2D, 3D, वेक्टर और कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हमारे अलग अलग चैप्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि एक अगर हम सर्कल को छोड़ दें तो हमारा बाकी आ जाएगा 3 चीज़ें, मतलब एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। तो ये तीनों चीज़ें भी हमें पढ़नी होती हैं। और 2D में यार स्ट्रेट लाइन, ETC, मतलब स्ट्रेट लाइन के कैसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, उनकी टेंजेंट, मतलब टेंजेंट क्या होगा, स्लोप क्या होगा, अगर इस लाइन से वो पास हो रही है तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से पास होगी तो क्या होगी। मतलब यही सारी चीज़ें तुम्हें घुमाता है 2D में। 3D में सेम वही चीज़ें, बस वो 2 डायमेंशन में होता है, यहाँ 3 डायमेंशन में हो जाती हैं। वेक्टर्स में भाई मैं तुम्हें वेक्टर्स के लिए सबसे बढ़िया एडवाइस दूंगा, तुम वेक्टर्स के लिए सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से रट्टा मारो। स्टेटमेंट उसके पढ़ लो और प्रॉपर्टीज़ को रट्टा मार लो। मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ रट्टा ऐसे नहीं मारना कि बस पढ़ लिया हो गया रट्टा, ऐसा नहीं। रट्टा मारो, साथ में वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, जिससे तुम्हें वो प्रॉपर्टी कंठस्थ हो जाए, एकदम याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है हमारा कैलकुलस चैप्टर। ये पूरा जो कैलकुलस होता है, मतलब सेक्शन 3, सेक्शन नहीं कहेंगे, पार्ट 3 कहेंगे, यानी मैथ्स का पार्ट 3, इसमें ये अकेले 60 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है हमारा लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हैज 2 टाइप्स, पहला इनडेफिनाइट और दूसरा डेफिनाइट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे भाई याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लगते हैं, ठीक है। और यार लिमिट के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इजी होते हैं, तुम इजीली टैकल कर सकते हो। एल हॉपिटल रूल और 7 रूल जो अलग से होते हैं, जिन्हें मैं 7 सिस्टर्स कहता हूँ, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सब वाले केस अगर तुमने पढ़ लिए तो तुम्हारा लिमिट्स कभी नहीं फंसेगा। और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ने से आएगा, मतलब कैसे चेक करना है, कहाँ लिमिट निकालनी है, कहाँ पे कंटिन्यू है, कहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ETC तुम ईजिली कर सकते हो। बच्चा तुम्हारा इंटीग्रेशन में यार सीधे फॉर्मूले हैं, तुम्हें मोस्ट ऑफ द जगह तुम्हें फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। तुम्हें उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों से तुम करके अपना ईजिली कर सकते हो। तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनमें से कौन सा चैप्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ने तो वैसे सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन तुम्हें कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं जिनसे तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आऊँगा क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज पे। इससे तुम्हारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले इन 4-5 चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारे 5 से 10 क्वेश्चन ईजिली, 5 से 10 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे। यार मान लो 10 नहीं आए फिर भी 5 तो आने ही आने हैं, कैसे भी तुम पूरे चैप्टर्स में खोज लेना, आएंगे ही आएंगे, ठीक है, पूरे पेपर में। अब उसके बाद यार 2D 3D, 2D से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते लेकिन आते हैं, ठीक है। मतलब 2D 3D वेक्टर और कोनिक सेक्शन, अगर इन चारों चीज़ों को मिला दिया जाए तो इनमें से टोटल हमारे 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। और बचा हुआ पोर्शन जो हमारा होता है, मतलब जो अकेले 60 क्वेश्चन को कंसीडर करता है, वो है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हर एक चैप्टर पे। कट ऑफ क्लियर करो, मैं फिर भी यही कहूँगा कि एनडीए की मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करो, जीएटी पे फोकस करो। प्लीज़ मेरे भाई मेरी बात को याद रखो, तुम्हें एनडीए क्लियर करने के साथ साथ रैंक भी लानी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा एनडीए में सिलेक्शन होना तय होगा। प्लीज़ मेरे भाई समझो इस बात को, एसएसबी का खेल और रैंक का खेल है सब, समझे। तो यार आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। मैंने पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, वहाँ से तुम उस वीडियो को चेक कर लेना। और बाकी कोई दिक्कत हो यार कमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और कोई भी दिक्कत हो यार तुम संपर्क कर सकते हो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। मैं तुम्हारे लिए हर एक वीडियोस नहीं तो मैं तुम्हें शॉर्ट बना के वो चीज़ें बता दूंगा, लेकिन वो चीज़ें मैं तुम्हारी सॉल्व जरूर करूंगा यार। और तो आज की वीडियो रखते हैं तो यहीं तक। तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों को जिन्हें एनडीए के बारे में, एनडीए मैथ्स के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।